सवाल ये है कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, 25-30 साल हो गए, मेरा काम ही है लोगों से मिलना, उनकी लाइफ के बारे में बात करना, उनको लाइफ मैनेजमेंट सिखाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना, बहुत कुछ। तो मैं ह्यूमन के साथ काम करता हूँ, मशीनों के साथ काम नहीं करता। तो जब मैं किसी ह्यूमन के साथ काम करता हूँ तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि क्या क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है पहले। आप समझ रहे हैं? किसी से भी पूछो कि आपके बारे में कुछ बताइए, तो वो अपनी वीकनेस के बारे में पहले बात करता है। मुझे ये नहीं आता, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा दिक्कत है, मुझे वैसी दिक्कत है। तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अच्छी आदतें तो बाद में डलेगी, वो जो बुरी आदतें लगी हुई उनका क्या। ठीक है, और उन बुरी आदतों के बारे में कोई हमसे बात भी नहीं करता, और हमारी भी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी से पूछे जाके कि हमको कौन फिल्म देखने की आदत पड़ गई साहब, रोज देखने के बगैर नींद नहीं आती, कि हमको झूठ बोलने की आदत हो गई है, कि हमको देर रात जगने की आदत हो गई है, कि हमको मास्टरबेशन की आदत हो गई है, कि हमको किसी चीज़, हम तो बात ही करने में घबराते हैं। और ज़िंदगी भर ये दिमाग में अगर घूमता रहेगा तो अच्छी आदतों को जगह कहाँ मिलेगी साहब। तो चलिए थोड़ी पहले आपकी बात कर लेते हैं, बुरी आदतों से ओवरकम कैसे होगा, इसकी बात पहले कर लेते हैं, फिर अच्छी आदतें कैसे आएगी उस पर और बात करता हूँ। तो तब ऐसा है कि बुरी आदतें, मैंने अपने आप को स्टडी किया। देखिए, जब आप मुझे किसी ह्यूमन लाइफ पर काम करना हो तो मुझे ह्यूमन लाइफ को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। हम जितने लोग यहाँ बैठे बड़े अद्भुत लोग हैं। मैं कैसे बताऊँ, मुझे याद आया, मुझे किसी ने बहुत साल पहले एप्पल का मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। तो नया ही था उस समय, एप्पल शायद 6 वाली सीरीज चलती थी उस समय, मुझे किसी ने दिया। तो मैंने मोबाइल, उसके पहले भी अपने पास मोबाइल तो था ही, पर वो एप्पल का मोबाइल लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी, और मुझे ऐसा लगा कि इसका पूरा एक्सप्लॉइट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसको ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ। तो जिसने मुझे गिफ्ट किया उसने कहा अरे बहुत सरल है, आप एप्पल स्टोर चले जाइए, वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे, और ये बहुत सही तरीका है। मैं एप्पल स्टोर गया, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा आप पता नहीं कहते कि नहीं ऐसा। मैंने कहा भैया ये मशीन हमने खरीदी तुम्हारे यहाँ से, इसको चलाना सिखाओ, क्योंकि इसके बहुत पैसे लग गए। भले किसी ने गिफ्ट किया पर उसके तो लगे ही बेचारे के, तो इसके बहुत पैसे लग गए, तो इसका पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, इसके सारे ऐप चलाना सिखाओ। तो वो हंसने लगा, उसने कहा बहुत कम लोग आते हैं सर, बैठिए। मैंने कहा कितनी देर? बोले 1.5 घंटा लगेगा सर, 1.5 घंटा लगेगा इस मोबाइल को समझने में। तो मैं बैठा। अब वहाँ तकदीर से इत्तेफाकन मेरे एक मित्र और वो बुजुर्ग हैं, वकील हैं, वो भी आ गए। वो भी ऐसी कुछ खरीद रहा था, उन्होंने कुछ एप्पल का लैपटॉप खरीदा था, उसको समझने आया था। वो भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। हमारी हेलो हुई, वो लैपटॉप समझ रहे थे, मैं मोबाइल समझ रहा था। मुझे बीच में से ही हंसी आई, तो वकील साहब बोले हंस क्यों रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मगर इस समझ में तो सब आ रहा है, आपके आ रहा है कि नहीं? बोला हाँ मेरे भी आ रहा है। मैंने कहा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हम कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसको चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। हम कार खरीद रहे हैं, हम टेलीविज़न या लैपटॉप या मोबाइल कोई भी मशीन लेते हैं तो उसको चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, उसको चलाने का मैनुअल लेते हैं, उस मैनुअल को पढ़ते हैं, फिर उसको चलाते हैं। और मुझे हंसी इस बात की आ गई कि हमारे पास एक अद्भुत मशीन है, इसका मैनुअल है क्या आपके पास? बताओ तो ज़िंदगी कैसे सही होगी? इस बॉडी का कोई मैनुअल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लाइफ, मैं सब पूछता हूँ अक्सर प्रोग्राम्स में, व्हाट इज लाइफ, तो कोई समझदार खड़ा होकर कहता है लाइफ इज ट्रूथफुलनेस, कोई कहता लाइफ इज गॉड, कोई कहता लाइफ इज लव। अरे फालतू की बातें करता बेकार, दो घोड़ी। जीवन परमात्मा है। अरे मैं कहा किसने देखा परमात्मा? बेकार की बात कर रहा है। बोले फिर आप बता दो क्या? और मेरे समझ में ये आता है, मैंने अपने पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी जो है वो कुल मिला के 4 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये बॉडी जो दिख रही है, इसमें मैं नहीं कहता बिलीव करो, ऐसे लोग कहते हैं भगवान में भरोसा करो, भूत में भरोसा मत करो, या भूत में भरोसा करो। भूत भगवान में भरोसा करना पड़ता है, पर शरीर तो है ना, इसमें भरोसा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। आप बैठे हो तभी तो मुझे सुन पा रहे। हम हैं, हमारे सबके पास बॉडी है, और ये अद्भुत है, इतना सारा काम चल रहा है अंदर बॉडी में और कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी ह्यूमन बॉडी का एक मशीन बनाने की, तो 6 मील लंबी मशीन बनाई उन्होंने कि इधर से खाना डाले, उधर से वेस्ट निकले और बीच में खून बन जाए, कुछ बन जाए। तो उन्होंने 6 मील लंबी मशीन लगाई, पर उस मशीन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मशीन जब शुरू चालू हुई तो इतनी ज़ोरदार आवाज़ें हुई कि उनके कान फटने लगे। उनको सबसे ज़्यादा साइलेंसर फिट करने पड़े उसके, और फिर भी फाइनली वो नहीं हुआ जो इस बॉडी में होता है। इस छोटी सी 5 फीट 6 फीट की बॉडी के अंदर क्या अद्भुत चल रहा है। आपको सांस लेना याद है क्या?
नहीं, पर चल रही है। खून आप दौड़ा रहे हैं क्या? नहीं, पर दौड़ रहा है। आप खून को प्यूरिफाई कर रहे हैं क्या? नहीं, हो रहा है। अब इससे बड़ा चमत्कार और कहाँ चाहिए? तो इतनी अद्भुत हमको मशीन मिली। फिर इस मशीन के अंदर एक और मशीन सॉफ्टवेयर मिला, उसको हम कहते हैं मन। उसको भी आप सब जानते हैं, भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, आज मेरे से मत उलझना, मेरा दिमाग खराब। आप कहते हैं आज तो मेरा मन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपका मन एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हाथ में, आपको मालूम है। तो बॉडी है, फिर माइंड है, फिर इमोशन भी है। इमोशन जो मन का ही तरल रूप है, कहना चाहिए कि आप उसमें सोचते नहीं, अचानक होता है कि आपने कोई घटना देखी और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने भी बहुत से पंछियों को उड़ते देखा, आपने कहा वाह। यहाँ पर आपका विचार नहीं हुआ, यहाँ पर आपका इमोशन आया। तो आपके पास तीन चीजें तय हो गई। बॉडी है, मानते हैं ना इस बात को? यस। माइंड है, मानते हैं। इमोशन है, मानते हैं। अब ये तीन चीजें किसी के पास है तो वो चौथा भी होगा, समझे? वो आप हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी अभी का एक्सपीरियंस है। आपको समझ में आ रहा है? आप कहेंगे, आप क्यों नहीं कहते मैं हाथ, आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा पेट, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी आंखें, फिर तुम कहाँ हो? हाँ, ये बात तो सही है। ये सब मेरा, मैं थोड़ी हूँ। मेरा मन, मेरे इमोशन। तो फिर चौथी चीज जो आप हैं, जिसको हमारे देश में हमने आत्मा कहा, स्पिरिट कहा। तो चार चीजें, जिंदगी को मैं ऐसे ही देखता हूँ। ये चार चीजों को जो ठीक ढंग से संभाल पाता है, इसके मैनुअल को समझ पाता है, इसके साथ सही न्याय कर पाता है, फिजिकली वो हैप्पीनेस ले पाता है, मेंटली, इमोशनली, और वो जो चौथी चीज़ है जो आप हैं, वहाँ पर तृप्ति ले पाता है, तो वो जीवन में हैप्पी है।